हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट देखें, आज का वीडियो है कक्षा 8 के गणित का अभ्यास 1G पर आधारित है। स्टूडेंट देखिए, इसमें हमें जो है परिमेय संख्याओं का भाग करना है। तो बच्चों, यहाँ पे परिमेय संख्याएं जिसे भिन्न होती हैं वही परिमेय संख्याएं भी होती हैं स्टूडेंट्स। बस भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर ये है कि जो है भिन्न हमेशा बट्टे में ही होता है। जैसे 5/7/8 है, 5/6 है, तो मतलब भिन्न हमेशा इस तरह से ही होगा। ठीक है, चाहे सम भिन्न हो या विषम भिन्न हो, हमेशा बट्टे में होगा। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या इसे भी परिमेय संख्या में शामिल करते हैं। और जो है जिसे पूर्णांक हैं वो भी परिमेय संख्या ही कही जाती हैं, क्योंकि हम हर पूर्णांक को जो है बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, मतलब जिन्हें हम P/Q भिन्न के रूप में लिख सकें। और जबकि Q शुड नॉट इक्वल टू 0, Q को 0, जहाँ Q है ये यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर जो है पूर्णांक परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो है अगर उसे भिन्न रूप लिखें तो बट्टे में हर की जगह पे यहाँ शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शून्य हो जाने पर यह फिर परिमेय संख्या को अपरिभाषित कर देता है, यहाँ की जो कि इसका मान जो है निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आशा बच्चों आप जो है परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, आपने देखा कि भिन्न हमेशा बट्टे के रूप में होती है, जबकि परिमेय संख्याएं बट्टे रूप में होकर के पूर्णांक में भी हो सकती हैं। इसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसे परिमेय संख्या कहेंगे, इसे हम भिन्न कहेंगे, लेकिन इन्हें हम भिन्न नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यह परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में यही अंतर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपका ये अभ्यास। ओके, तो देखिए प्रश्न बच्चों, इसमें देखिए भाग करना क्या है कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रथम संख्या है -8/5 है, दूसरी संख्या है 1/-10। ठीक है, इसमें बीच में कॉमा लगा है, इसका मतलब कि संख्याएं अलग अलग है। ठीक है बच्चों, हल करते हैं यहाँ से हम। ठीक है, देखें प्रथम संख्या बाद देना तो यहाँ पहले हम प्रथम संख्या लिखते हैं 8/5। ठीक है, डिवाइड बाई भागे 1/-10। आप जानते हैं बच्चों, जैसे भिन्न में हम भाग करते थे उसी तरह से परिमेय संख्याओं में वही क्रिया होगी। हर संक्रिया उसी तरह से बच्चों होगी। बस यही परिमेय संख्या और भिन्न में इतना अंतर होगा कि परिमेय संख्याएं हमेशा भिन्न में नहीं होती हैं, कभी कभी पूर्णांक रूप में भी होती हैं। ठीक है, तो देखें 8/5 भाग गुणा चिन्ह लगा कर लिखते हैं -10/1। तो बच्चों ऐसे किया था भागना, तो पहली संख्या को ऐसे कैसे रखते हैं, दूसरी संख्या को जो है इसका प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख करके गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं गुणा 10/8 80। ठीक है, तो अब ऐसे हल कर देते हैं 5 × 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, प्लस बच्चों यहाँ पे हो गया आंसर आपका +16। सॉरी, ठीक है, इतना बच्चों यहाँ पे आंसर आपका 16 आया। ठीक, देखते हैं दूसरा। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न ये है 18 है, 18 भाग देना है -12/7 से। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। तो बच्चों यहाँ हल करते हैं, क्या करेंगे कि 18 लिखेंगे, 18 भागे भाग चिन्ह लगाकर लिखेंगे -12/7। तो जानते हैं बच्चों भिन्न जिससे भाग होता है वैसे करेंगे। ठीक है, जैसे 18 गुणे चिन्ह लगा करके इस दूसरी संख्या का प्रतिलोम, गुणा प्रतिलोम 7/-12। ठीक, अब इसको करते हैं सरल। 6 × 18, 6 दूनी 12, चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 × 21 ऊपर 7 × 21/-2। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ 21/-2, ये -21/2। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है आपका, दूसरे प्रश्न में। ठीक है, आपका आंसर आ गया है 21/-2। देखें दूसरा में, अच्छा देखिए पहली संख्या है -60। ठीक है, -60, और जब बच्चों भाग का चिन्ह लगा के लिखते हैं फिर 5/-16। ठीक है, ब्रैकेट बंद आप हटा सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा लेते हैं आगे की तरफ यहीं से। तो देखें -8, आप जानते हैं इसका गुणा का चिन्ह लगा कर दूसरी संख्या का लिखेंगे प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 16 - 16/5। ठीक है, देखो बच्चों 16 × 8 = 128,
128 बच्चों प्लस क्योंकि माइनस माइनस था प्लस, ठीक है, 128/5। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स चौथा खंड है 65/-14, दूसरी संख्या है -13/7। ठीक, देखिए हल करते हैं। अब जो भाग देना है चूँकि, ठीक है, तो पहली संख्या लिखेंगे 65 सीधा स्टूडेंट लिखेंगे, थोड़ा डायरेक्ट है -14, भाग्य भाग चिन्ह लिखेंगे -13/7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 65/14 ऐसे लिखेंगे, और सॉरी 65/-14 सेम रखेंगे। और दूसरी संख्या को स्टूडेंट जो है इसका हम गुणा प्रतिलोम लिख लेते हैं और करते हैं गुणा 7/-13। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए 13 कम 13, 13 पचे 65, ठीक है, 65 13 कट रहा है। और देखिए 7 1 7, 7 दूनी 14। तो बच्चों देखिए दोनों माइनस हैं, ठीक है, अगर हम गुणा करेंगे माइनस माइनस में तो देखिए 5 1 5/2 1 2, तो ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5/2। आपका सीधा आंसर होगा 5/2। ठीक, देखिए बच्चों पाँचवा प्रश्न यहाँ पे, पाँचवा खंड आपका पहले प्रश्न का, ये 5/12 में भाग देना है -4/9 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हल कर लिखेंगे, लिख कर करेंगे कि 5/12 लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है, भाग चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे -4/9। ठीक है, वैसे करते हैं कैसे, पहली संख्या को सेम रखेंगे जिससे को तैसा, ठीक है, वैसे ही, और दूसरी संख्या को गुणा का चिन्ह लगा करके लिखेंगे प्रतिलोम -9/-4 लिखते हैं। ठीक है, बच्चों देखें 3 से कटेगा, ये 12, 3 से कटेगा 9, 3 3 9 और 12 3 4 12। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई संख्या जो है आपस में भाज्य नहीं है, ये संख्या सेम संख्या से, तो गुणा कर लेते हैं। 5 3 15, तो यहाँ 15/4 × 16 -16। तो चाहिए आप लिख सकते हैं, चाहे -15/16 लिखें या 16/15/-16 लिख सकते हैं। तो सेम आंसर है, आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों छठा प्रश्न यहाँ पे 3/4 है बच्चों, अब भाग देना है -9 से। ठीक है, लिखेंगे हल, नेक्स्ट करते हैं। देखें 3/4 लिखते हैं, भाग का चिन्ह लगा करके, लेकिन दूसरी संख्या -9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखें दूसरी संख्या में हर नहीं है, तर में है इसमें, बट एक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखें 3/4 और गुणा चिन्ह लगा करके पहले दूसरी संख्या को का प्रतिलोम लिखेंगे 1/9 व्युत्क्रम। ठीक है, तो देखें 3 3 3 3 3 9। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर है 1 1। ठीक है, 1 1 1 और 3 3 4 12 -12। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं बच्चों -1/12। ठीक है, इसको माइनस को ऊपर ले लेते हैं। ठीक, ये प्रकार से हमारा आंसर मिल जाता है 1/-12, सॉरी -1/12। ठीक, देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। देखिए बच्चों हल करते हैं, यहाँ से भाग करके देखते हैं सत्य है कथन कि सत्य है। ये परम संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों 1/-1/8। ठीक है, भाग का चिन्ह है बीच में, 3/4 लिखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, ठीक, तो -1/8 लिखेंगे बच्चों, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसका लिखेंगे व्युत्क्रम 3/4 का 4/3। तो सरल करेंगे सरल, 4 × 4 4 दूनी 8। तो -1 1 1, ठीक बच्चों, और 2 3 6। तो बच्चों देखिए नहीं, ये हमारा ऋणात्मक जो है परम संख्या आई है, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, लिखेंगे कथन सत्य है। देखिए बच्चों दूसरे का दूसरा खंड है, यहाँ पर देखिए 8/9 भाग्य 4/3 बराबर है -4/3 भाग्य 8/-9। तो देखिए स्टूडेंट्स भाग यहाँ पे हल करते हैं दोनों पक्षों को। ठीक है, साथ साथ हल करते हैं। देखिए 8/-9 गुणा चिन्ह लगाएंगे 3/-4। ठीक है, देखिए इधर में तो -4/3 गुणा चिन्ह लगाकर -9/8। ठीक है, देखिए बच्चों अब करेंगे सर 3 1 3 3 3 9 -3। ठीक है, 4 × 4 4 दूनी 8। ठीक है, इधर देखिए 4 × 4 4 दूनी 8 और 3 × 3 3 3 9 -3। ठीक है,
देखो बच्चों ये माइनस माइनस आया, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, 2 2 कम 2, 2 बट्टे माइनस और सॉरी प्लस 3 कम 3 है तो 3 बच्चों। यहाँ देखिए 3 माइनस 3 माइनस में प्लस होगा 3 बट्टे बच्चों 2। तो बच्चों देखिए हमने ये जो है दोनों को जब सरल किया तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये कथन असत्य है, ठीक है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए कथन लिखते हैं असत्य, ठीक। देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरा खंड इसमें है -15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15/56। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ हल करते हैं, दोनों पक्षों को साथ हल करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। -15/56 लिख करके, ठीक है, लिखते हैं भाग गुणे 1/1 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें देखें 1 गुणे 56/-15, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर आ रहा है -15/56 है, ठीक है। इधर देखिए बच्चों ये क्या है, तो 56/-15। देखो बच्चों यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये कथन लिखेंगे असत्य, ठीक है स्टूडेंट। ये हुआ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पांचवें खंड में -9/10 भागे -9/10 बराबर 1। हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे कथन सत्य होगा, क्योंकि देखिए किसी संख्या बराबर संख्या में भाग देने पर बराबर उस संख्या में आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। आप देखिए जैसे समझ लीजिए ऐसे ही, इसको ऐसे पहले जैसे 5 में अगर भाग देंगे 5 से तो एक ही आंसर आता है ना। जैसे 5 भागे 5 कितना आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, 1 भाग आता है। तो ये कथन सत्य होगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए माइनस लिखते हैं, तो देखिए बच्चों 9/10 -9/10 गुणा से लगा लिखेंगे इससे 10/-9, ठीक है। अब देखें 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ठीक, 1 लिख सकते हैं, 1 तो बच्चों आगे 1/1 मतलब कि 1 कितना गया, देखिए RHS क्या गया, यहाँ पे आप LHS लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये LHS यहाँ पे LHS को लेकर के हम हल कर रहे हैं। तो इस जो हल आया हमारा वो आ गया RHS के बराबर, अतः कथन ये स्टूडेंट सत्य है, ठीक। देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न सरल कीजिए। पहला खंड है 2/3 भागे -4/5। तो बच्चों देखिए हल करते हैं इसे डायरेक्ट ही, देखें 2/3 लिखते हैं, ठीक है। फिर गुणा चिन्ह लगा करके दूसरी प्रश्न संख्या का व्युत्क्रम 5/-4, ठीक है। देखिए 2 से 4 होगा सरल करते हैं, सरल 2 कम 2 2 दूनी 4 -2। तो बच्चों देखिए 5 1 5 ऊपर हो गया, नीचे 5 3 दूनी 6 ये हुआ आपका आंसर, ठीक। अब देखिए दूसरा खंड बच्चों यहाँ पे दूसरा खंड है -4 भागे 3/5, ठीक है। हल करें, यहाँ से लिखते हैं -4 स्टूडेंट्स यहाँ पे गुणा चिन्ह लगा करके दूसरी संख्या व्युत्क्रम 5/-3। तो स्टूडेंट देखिए माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा, फिर नीचे ले लें थोड़ा सा, 5 चौक 20 बच्चों ऊपर 20 नीचे कुछ नहीं तो बट्टे लगा सकते हैं, 3 एकम 3। तो यहाँ पे बच्चों 20/3 आंसर, ठीक। तो देखिए बच्चों तीसरा खंड ये -6/7 भागे -15। तो हल लिख करके लिखेंगे आगे से, तो -6/7 स्टूडेंट्स गुणा चिन्ह लगा करके दो संख्या का व्युत्क्रम। बच्चों यहाँ पे देखिए चूँकि 15 है तो पहले बच्चों यहाँ पे हमको लिखने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, चूँकि 15 है तो पहले भागा चिन्ह लगा करते हैं और जो है -15/1 लिखते हैं पहले, तो ठीक है। अब इसमें करना आसान होगा समझाने में। देखिए 6/7 होगा बच्चों। अब दूसरी संख्या का व्युत्क्रम होगा, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे गुणा चिन्ह लगाया, भाग चिन्ह लगाया है, तो यहाँ पे आप गुणा चिन्ह लगाएंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/-15, ठीक है। तो स्टूडेंट जहाँ पे हर नहीं होता है वहाँ पे हम हर 1/1 लगा कर बना सकते हैं हर को। तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे सरल, तो अब देख सकते हैं, तो 3 दूनी 6 3 5 15 -5, ठीक है। बच्चों देखिए माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो अब सभी संख्या धातु को ये 2 कम 2/5 7 35। तो बच्चों ये है 2/35 आपका आंसर, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका चौथा खंड। इसमें तीसरे प्रश्न में
-1/8 भागे 3/4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हल दिखाएंगे आपको हम। तो पहले ऐसे उतार लेते हैं, -1/8 भाग का चिन्ह लगा करके 3/4, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट लेके यहाँ से भाग करेंगे तो -1/8 पहले पद को वैसे रखते हैं, पहले संख्या को जैसे है वैसे ही, और फिर गुणा चिन्ह लगाकर दूसरी संख्या को का लिखते हैं व्युत्क्रम 4/3 या गुणात्मक प्रतिलोम जिसे कहते हैं हम, ठीक। अब करेंगे सरल, 4 कम 4, 4 दूनी 8 नीचे, ठीक है। तो ऊपर हो गया 2, 1 कम 1 माइनस 1 ऊपर हर में, सॉरी अंश में, नीचे हर में 2 3 6, तो इसमें से आ गया -1/6 आपका आंसर। देखिए स्टूडेंट्स का 5वां खंड ये है, तीसरे प्रश्न का 15/7 है स्टूडेंट्स, और भाग्य -5/7, ठीक है। हल करेंगे, देखिए तो 15/7 ऐसे सेम लिख देते हैं, ठीक है। और अब शून्य गुणक से लगाएंगे, और जो इसको ये ब्रैकेट में है, ठीक है। अब देखिए अब इसे हम जो है व्युत्क्रम लिखेंगे, इसका व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम 7/-5, ठीक। अब बच्चों देखिए कर लेंगे सरल, 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 एकम 5, -1 समझिए, 5 3 15। तो स्टूडेंट देखिए ऊपर 3 एकम 3 आया, नीचे -1 है। स्टूडेंट्स को हम ऊपर इसको माइनस लिखते हैं, ऊपर -3 में 3/1, तो इसको आप आंसर समझ सकते हैं, आंसर इसका हो गया -3, ये जो आपका आंसर होगा, ठीक। अब छठवां देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे है स्टूडेंट पहला है 7/12 -7/12 भागे -2/3। तो बच्चों यहाँ से करते हैं हल। तो पहले पद को रखेंगे -7/12, सेम संख्या रखेंगे, ठीक है। दूसरे पद को लिख लेते हैं, पहली बात तो ऐसे ही। अब जो है इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, -2/3, ठीक। अब जो है स्टूडेंट्स थोड़ा से नेक्स्ट लेंगे यहाँ से, तो -7/12 फिर से लिखते हैं। आपके पास भाग की जगह गुणा चिन्ह लगाएंगे, और दूसरी संख्या को का व्युत्क्रम लिखेंगे 3/-2। तो आप इसमें माइनस कर सकते हैं यहाँ से। और देखें 2 एकम 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ऊपर देखें 7 बचा, यहाँ पे 7 एकम 7, तो आंसर होगा 7 हर में, सॉरी अंश में, हर में 4 दूनी 8। तो स्टूडेंट आंसर आया 7/8, ठीक। तो बच्चों चौथा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों माना दूसरी संख्या x है, बराबर x है, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या इसमें क्या है -8, तो -8/5 गुणे, तो दो संख्या का गुणनफल स्टूडेंट्स गुणे x है, ठीक है। तो इसका गुणनफल कितना होगा, दोनों गुणनफल होगा यहाँ पे -6 दिखा है ना, -6/7 है, तो यहाँ लिखते हैं -6/7, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे स्टूडेंट्स हल यहाँ से, तो लिखेंगे देखिए अब x लिख कर यहाँ बचाएंगे, और जो है -8/5 को ले जाएंगे दाहिने पक्ष में 6/7 के पास में। तो यहाँ देखिए गुणा है, तो यहाँ दूसरे पक्ष में आकर भाग होगा, भाग करेंगे पहले, तो लिखेंगे -8/5। तो लिखेंगे यहाँ से नेक्स्ट लेकर थोड़ा सा करेंगे -6/7 गुणे दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 5/-8, ठीक है। माइनस कर लीजिए, करिए थोड़ा सरल, 2 3 6, 2 चौक 8। तो ऊपर देखें 5 3 15/7 चौक 28, आंसर है बच्चों 15/28, तो आपका होगा आंसर। बच्चों देखिए पांचवा प्रश्न आपका ये है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो हमने माना यहाँ पे दूसरी संख्या है x, क्या है x। अब देखिए प्रश्नानुसार दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है, तो मतलब पहली संख्या है कितना -7/12, -7/12, दूसरी संख्या हमने माना है x, यहाँ पे गुणा करें। तो प्रश्न है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो बच्चों ने हल लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें जो है जो पहली संख्या है -4/9 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं माना वो संख्या है बराबर x, ठीक है। तो अब देखें तो लिखेंगे -4/9, ठीक है। लिखा क्योंकि 4/9 में किस संख्या गुणा करें, तो हमने माना है कि संख्या हमारी होगी x,
तो इस गुणा करेंगे x से, तो कितना प्राप्त होगा हमें -1। ठीक है, अब देखें करते हैं यहाँ पे सरल निचले करके, तो ये x भाग करेंगे -1, यहाँ पे देखिए -4/9 है, भाग करेंगे -4/9 से। ठीक है, देखिए इसका व्युत्क्रम गुणा होता है, -1/1 में गुणा होगा 9/-4 से। ठीक है बच्चों, ये है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें माइनस गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो यहाँ आप संख्या माना कि वह संख्या बराबर x है, तो 8/9 में इसमें गुणा करना है, 8/9 लिखकर हमने किया x गुणा, तो हमारा जो गुणनफल मिलेगा ये होगा -16/28, ये -16/28। तो देखिए यहाँ पे x बचाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रखते हैं, और 8/9 को करते हैं 75, तो 16/28 के पास लाएंगे, तो चूँकि यहाँ पे 8/9 जो है गुणा में है, तो इधर आएगा दाहिने पक्ष में, तो ये भाग हो जाएगा, तो भाग में होगा 8/9। तो फिर जो है आपसे देखिए यहाँ पे हल किया हमने फिर, तो -16/9 था, गुणा चिन्ह किया हमने 9/-16। ठीक है, सॉरी -9/8 की यहाँ पे, ठीक है 8 होगा। देखिए 8 का नाम 8, 8 दूनी 16 -2, तो 9 से 9 का आंसर यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 कम 2, इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे -2 आंसर आया है। ठीक।